नया टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, हाँ, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है या कोई भी एलिमेंट्स अगर रिएक्ट करते तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ध्यान सुनना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हम लोगों के पास टोटल हमें जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है वो टोटल हमें एनसीईआरटी के हिसाब से 5 पढ़ने हैं। अभी हम लोग 6 पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए भाई, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं साथ साथ में लिखते चलिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो ऑब्वियस एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो लिख देते हैं, गिवन बाय लेवाइजर। किसने दिया है? लेवाइजर ने दिया है। लेवाइजर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल देते हैं लेवाइजर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जिनका रेशियो और प्रोपोर्शन सेम हो। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? तो ये दिया था गिवन बाय प्राउस्ट। साइंटिस्ट का नाम था प्राउस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये 5-6 लॉज हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत हार्ड चीजें आने वाली हैं, सो प्लीज अलर्ट हो जाइएगा, बहुत हार्ड चीजें कराने वाला हूं। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डॉल्टन होगा। कौन देगा? डॉल्टन को तो आप सब लोग पहचानते ही हो। डॉल्टन कौन था, क्या था? डॉल्टन तो पता ही है सर। अगर देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं लॉ ऑफ ये देख लो अपने पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हम लोग बस यहां जान जाएंगे, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि यार देखो दिन कब खराब हो जाए, ठीक है। गिवन बाय रिश्टर होगा। एंड अब यहां से आपको ही पता है क्या नाम है इसका, गेलुजाक्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड लास्ट वन एवोगाड्रोस लॉ। ये टोटल 6 लॉज आज हम लोग पढ़ेंगे और इनको फिनिश करेंगे। बाकी लोगों को तो साइंटिस्ट के नाम पे ही है, तो इसमें साइंटिस्ट लिखने की जरूरत नहीं। ये 6 लॉज हमें पढ़ने हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें टोटल 6 लॉज पढ़ने हैं, जो कि अब कहां पे वैलिड होगा, कैसे वैलिड होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये सारा का सारा आज सत्संग होने वाला है। जो लोग भाई, हाँ आज सत्संग होने वाला है, तो भाई लिखते रहो ना, साइड बाय साइड लिखते रहो, जब तक मैं ये फालतू की बातें कर रहा हूं।